नेगी जी, अरविंद, गौतम, मनवीर, हेमू नयाल, ज्ञानी जी जिंदाबाद। नमस्कार, network10tv.com देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। इन आवाज़ों को आप सुन रहे होंगे, इन वीडियोस को आपने देखा होगा। ये उम्मीद भरी निगाहों से एक हफ्ते पहले जो प्रोग्राम हमने आपको दिखाया था, जिस न्यूज़ को हमने आपको दिखाया था, ये वही आवाज़ें हैं, ये वही वीडियोज़ हैं जो वतन वापसी के लिए एक लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और आखिरकार उनकी प्रयास सफल हुई। 70 लोग कल और 150 लोग आज हिंदुस्तान अपने वतन वापसी हो गए हैं। तो एक उम्मीद जो उन्होंने बांधी थी अपने वतन वापसी के लिए, जिसके लिए वो मायूस हो चुके थे, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ग्राउंड पर रह के काम किया, चाहे वो उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ दुबई हो या कुछ और लोग हो, जिन्होंने तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों की मदद की, जिसके फलस्वरूप नतीजा ये निकला कि आज ये आधे से ज़्यादा लोग अपने वतन वापसी कर चुके हैं और अपने घरों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इसमें तमाम उन लोगों का रोल है, चाहे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की बात की जाए या उत्तराखंड एसोसिएशन की बात की जाए या कई तमाम कुछ नेता हैं जिन्होंने समय समय पर कोशिशें की, प्रयास किया। तो तमाम लोग हैं जिनके प्रयास से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप किसी भी तरह का प्रयास हो जो सफल हो गया। और जो मिशन था उसका फर्स्ट फेज़ में 70 लोग कल फ्लाइट से इंडिया पहुंचे हैं, 150 लोग आज पहुंच चुके हैं, बाकी बचे लोग भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। तो उम्मीदें जो बंधी थी और उन लोगों के लिए भी उम्मीद बन चुकी है जो लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। तो तमाम जो कोशिशें हैं, जो प्रयास किए गए हैं, वो फलीभूत हो चुके हैं और इन सब के लिए उन सब का शुक्रिया जाता है। और सबसे बड़ी बात भी, इनके पीछे कौन कौन लोग थे, किन लोगों की मेहनत थी, चाहे ग्राउंड जीरो पे हो या फिर कहीं और पे मेहनत हो, तमाम किस तरह की दिक्कतें जिन्होंने लगातार प्रयास किया कि किसी तरह से हमारे जो प्रवासी भाई बहन बाहर फंसे हुए हैं, होटल में उनको काम नहीं मिल रहा था, खाने के लिए उनको समय पे नहीं मिल पा रहा था और कई ऐसी स्थितियां भी पैदा हो गई थी, कहीं के लिए रहने की जगह नहीं हो पा रही थी, पैसे उनके खत्म हो चुके थे। तो आइए आप खुद ही देख लीजिए कि कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इस मिशन के लिए काफ़ी प्रयास किया और आखिरकार ये मिशन आधा कामयाब हो चुका है और आधा कामयाब होना अभी बाकी है। थैंक यू एवरीवन, ज्ञानी जी, शैलेंद्र जी, गौतम जी, ऐसे समय में आप लोगों ने हमारा साथ दिया लेके एवरीवन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेटवर्क 10 के लिए थैंक यू। नेटवर्क 10 थैंक यू, उन्होंने स्टार्ट करा, इनिशिएट करा। उत्तराखंड शासन के लिए थैंक यू। आईजी गुंजाल साहब के लिए थैंक यू। धन्यवाद। अनिल बलूनी जी के लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड एसोसिएशन ग्रुप का और दीपक ध्यानी जी का और शैलेंद्र नेगी जी का एंड पूरी ऑल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मदद की है। हम बोर्डिंग पास लेके चेक इन करके पूरा अंदर आ चुके हैं। सारे लड़के बैठे हुए हैं इधर और सब सही सलामत है, सब कुछ सही चल रहा है, सब बढ़िया है और सब अपने अपने बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक ध्यानी जी का, गौतम जी का, अनिल बलूनी जी, हेमू नयाल जी, नेगी जी, पंत जी, हेमू नयाल जी, हमारे बड़े भाई ने बहुत सहयोग किया। नेटवर्क 10 अमित रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सहयोग किया इन्होंने सब लोगों को, बहुत शुक्रगुजार है सभी भाई लोग। और हम आज एयरपोर्ट में हैं और हम कल तक हम जल्दी अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। हम लोग बहुत परेशान थे जैसे आप सब जानते हैं उत्तराखंड जाने के लिए, लेकिन उत्तराखंड एसोसिएशन के चेयरमैन दीपक ध्यानी जी और उनकी पूरी टीम, मनवीर भाई, शैलेंद्र जी, अरविंद जी, सब ने बहुत बड़ा प्रयास किया है और वो प्रयास आज सफल हो गया। हम लोग सब ये देखिए यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, ये सब हमारे उत्तराखंडी भाई लोग हैं सारे, ये देखिए ये सब लोग हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। बस अब हम फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी इमिग्रेशन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और आज हम सब बहुत खुश हैं। उत्तराखंड एसोसिएशन ने जो प्रयास किया उनकी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज हम अपने उत्तराखंड वापस जा रहे हैं। भाई दीपक ध्यानी जी का और उनकी पूरी टीम का, शैलेंद्र भाई जी का
और उनकी पूरी टीम का हम मनबीर भाई हो गए, धन्यवाद, अरविंद जी के हो गए, गोस्वामी जी, पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम ये देखिए ये सारे लोग, ये देखो सब जितने लोग बैठ रखे हैं और एक से कम लोग हम उत्तराखंडी आज वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारे जो उत्तराखंडी भाई लोग यहाँ पे फंसे हुए थे दुबई में। तो अभी ये लोग बस हमारा लगभग सभी लोग अंदर चले गए हैं। ये लास्ट बैच है जो अंदर जाने वाला है 150 लोगों में से। और काफ़ी मेहनत के बाद हमारी एसोसिएशन के जो भी सक्रिय सदस्य थे उनकी मेहनत के बाद ये सभी लोग अभी इंडिया उत्तराखंड जाने के लिए तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है भाई लोगों आपको। अभी हमारी जो टीम है यहाँ पे शैलेंद्र नेगी जी हैं, अरविंद पंत जी हैं, अरविंद भाई जी हैं, हाँ हेमू नयाल जो अभी आ नहीं पाए यहाँ पर, मनवीर गुसाई जी और बाकी जो लोग हैं जो भी हैं सारे लोग बैक एंड सपोर्ट में। पर इन जो लोगों की से और ये काम सफल हुआ। नमस्कार सभी भाई लोगों को। जैसा कि आप लोगों को पता है, मालूम है कि हमारे उत्तराखंड के भाई लोग यहाँ पे होटल्स वगैरह में जॉब करते थे। पिछले 3-4 महीने से हम लोग बेरोज़गार थे। बाकी सभी भाइयों ने हमारी बहुत बहुत मदद करी, खाने को दिया, रहने को दिया। उत्तराखंड के भाई लोगों को हमें निकाला यहाँ से। और जैसा कि हमारी कल भी एक फ़्लाइट गई है और आज भी दूसरी फ़्लाइट से हम लोग जा रहे हैं, सकुशल अपने परिवार पर घर पहुँचेंगे। तो मैं सभी भाई लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। फरवरी में लॉकडाउन के चलते जब कोरोना हुआ था, पूरा विश्व उस कोरोना की महामारी के काल में समाया हुआ था। तो उस वक्त दुबई में फंसे लोग तब से लेकर अब तक लगातार परेशान थे। जब उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ दुबई ने प्रयास किया इन लोगों को लाने के लिए, कोशिश की चार्टेड की जाए, चार्टेड किया भी गया, लेकिन सिविल एविएशन ऑफ भारत सरकार जिनकी तरफ से उनको परमिशन नहीं मिल पाई। तो तमाम तरह की दिक्कतें जो आई थी, ये महज 1 हफ्ते के अंदर में तमाम दिक्कतें खत्म हो गई है। आधे से ज़्यादा लोगों की वतन वापसी हो गई है। और प्रयासों के लिए सलाम जाता है जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इनके लिए मदद की, अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने मदद की, ग्राउंड पर रहकर जिस तरह से एसोसिएशन ने काम किया और जो पॉलिटिकल काम करना था या तमाम जो ऊपरी काम थे उसके लिए स्विट्ज़रलैंड से जो राजदूत वहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं BS बेस जी, तमाम लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया। प्रयासों का नतीजा निकला कि आज सभी लोग लगभग 70 और 150 जो लोग हैं कल के फ्लाइट से आए थे और आज के फ्लाइट से आए थे, अपने वतन वापसी हो गई। उत्तराखंड एसोसिएशन दुबई के सानिध्य से जो भी कार्य, जो हमारे कठिनाई में फंसे हुए आप्रवासी बंधुओं को लाने का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसका पहला चरण समाप्त हुआ, जिसमें कि 70 लोग ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों को में भेज दिए गए हैं क्वारंटाइन के लिए। और अब उसके बाद आज 150 लोग आ रहे हैं और हमें आशा है कि जिस तरह से राज्य सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार ने जिस तरह की व्यवस्था की है वो आज भी जारी रहेगी और वे हमें पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं इस कार्य में। मैं माननीय श्री संजय गुंजाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कठिन समय में इन बच्चों की मदद की है। साथ ही मैं सभी जितने भी लोग हैं, दलगत स्थिति से उठकर जितने भी लोगों ने जिन महानुभावों ने हमें ये सहयोग दिया है, उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार जन सहयोग के साथ विपदा में फंसे हुए लोगों का इसी प्रकार हम सब मिलकर सारे उत्तराखंड को एक होकर मदद करनी चाहिए और इसका ये एक जीता जागता नमूना है। और मैं सभी लोगों को साधुवाद और धन्यवाद करते हुए आप सभी के प्रति कृतार्थ हूँ। और मैं साथ ही नेटवर्क 10 का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जिन्होंने अपने और जिसके अमित रावत जी ने सही समय पर हमारी इस दुविधा को आप लोगों के समक्ष रखा और जिसके फलस्वरूप हमें यह सब प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ। पॉलिसी का मैटर था, नहीं सॉल्व हो रहा था, तो 7 तारीख चली गई। कई लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे, उनको भी फिर एडजस्ट किया किसी तरह से अपने घरों में और होटल में। फिर उसके बाद लोगों को लेकिन जो लोग थे हमारे, वो इतना ज्यादा हमारे ऊपर उनका भरोसा था, उसने मुझे और मजबूत किया, मेरी टीम को और मजबूत किया कि यार ये लोग इसके बाद भी देखो हमें नहीं छोड़ने को तैयार हैं, हमें गालियां नहीं दे रहे हैं। 2-4 लोग तो थोड़ा बहुत गर्म होते हैं, बोलते हैं, वो वाजिब है। तो फिर उसके बाद उन्होंने 10 तारीख की डेट आ गई हमारी,
10 को भी फिर तब तक हमारी जो हमारे एक सीनियर राजनयिक हैं, 5 तारीख को मेरी उनसे बात हुई थी BS बिष्ट से। बिष्ट जी ने कहा ठीक है हो जाएगा, उनकी जो ज़रूरत थी, उनका इंडिया साइड पे जो कोऑर्डिनेशन चाहिए मैं तो ये करवाता हूँ, बात करवाता हूँ। तो एक यहाँ पर हमारी मीना खंडवाल जी हैं राज्यसभा में हमारे डायरेक्टर हैं जगमोहन सुंदरयाल जी, तो ये सब लोग लग गए। फिर एयर इंडिया में PP जोशी जी वो भी लग गए मेरे साथ इस काम में, और मिल करके ये काम काफ़ी हमें लगा कि फॉलन लाइन हो रहा है। और साथ को लेकिन पॉलिसी मैटर की वजह से अटक गया। जब 9 तारीख को थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर आया, और उससे पहले 9 तारीख को नेटवर्क 10 TV ने हमें कवर किया और हमारी स्टोरी को आगे हाईलाइट किया, और वो इतनी अच्छे से हाईलाइट करी नेटवर्क 10 ने कि लोग हमसे मेरे ख्याल से कानों तक, सबके कानों तक बात पहुंची, और उसके बाद लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ, और हमको जो है उसके बाद ये पॉलिसी मैटर पे हमारे फेवर में डिसीजन भी आ गया। एक पूरा टीम वर्क की तरह हुआ, और इतने अच्छे से हुआ कि हमारे लोग जो हैं सीधे दुबई से आए और आ करके सीधे पहुंचे। कल हमारी पहली बस जब रवाना हुई तो सच में मन में ऐसी फीलिंग है कि मैं गंगा नहा गया हूँ। फर्स्ट फेज में 2 फ्लाइटें हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं, बाकी बचे लोगों के लिए प्रयास अभी भी इनका लगातार जारी है, और नेटवर्क 10 हर समय हर वक्त लगातार कोशिश करता रहेगा। इस तरह की कोई भी खबर हो, इस तरह जनता से जुड़े कोई भी सरोकार हो, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर नेटवर्क 10 हमेशा जनता के साथ खड़ा रहेगा, और हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। बहरहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।